ओम शांति। अपने ज्ञान नेत्र से स्वयं को देखे। इस देहरूपी मकान में बैठा हुआ मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। मैं आत्मा इस देहरूपी मकान में मेहमान हूं। इस देह में मेरी कोई आसक्ति नहीं। मैं अनासक्त हूं। इस शरीर सहित मेरा जो कुछ है सब कुछ बाबा को अर्पण है। सब कुछ बाबा का है। सब कुछ बाबा के लिए है। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी सेवा करते हुए निरंतर यही स्मृति की मैं आत्मा करनहार हूं, ट्रस्टी हूं, करावनहार मालिक शिव बाबा है। बाबा करावनहार है, कराने वाला है। मैं आत्मा निमित्त सेवाधारी हूं। मैं करनहार हूं। मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूं। मैं रूहानी बाबा का रूहानी इंस्ट्रूमेंट हूं। स्थित कर दे स्वयं को श्रेष्ठ स्वमान में। मैं आत्मा स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूं।
मैं स्वयं को बाबा के आगे ऑफर करता हूं कि बाबा, मैं जो हूं, जैसा हूं, आपका हूं। आप मुझे सेवा के लिए जैसे यूज करना चाहे, आप मुझसे जो भी प्रकार की सेवा करना चाहे, मैं सेवा के लिए सदा हाजिर हूं। जैसे कोई स्थूल साधन चलाता है, वैसे बाबा मुझे जैसे चलाए, जहां ले जाए, मुझसे जो कराए, मैं सदा हाजिर हूं। अपने स्वमान में स्थित होकर देह अभिमान समाप्त। मैं देही अभिमानी हूं। बाबा कराने वाला है, करावनहार है। मैं आत्मा करनहार हूं। ओम शांति। आज का व्यक्त मुरली का डेट है 17/3/1991। मुरली का हेडिंग है संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्नचित्त निश्चिंत आत्मा बनो। इस मुरली का सार है, बाबा इस मुरली में संतुष्टता का अर्थ भी बता रहे और संतुष्टता का महत्व बता रहे कि यही है बड़े ते बड़ा खजाना है, यही है प्यूरिटी की पर्सनालिटी है। आगे बाबा दो प्रकार के पर्सनालिटी बता रहे कि शारीरिक पर्सनालिटी है, पोजीशन की भी पर्सनालिटी है। इसमें बाबा संतुष्टता की पर्सनालिटी की लक्षण बता रहे, उसकी निशानियां बता रहे हैं। और इसमें बाबा ने कहा कि इसमें 3 प्रकार की संतुष्टता है। सो अपने आप से चेक करो कि पहला है स्वयं से, अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। दूसरा है स्वयं के मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सेवा में सदा संतुष्ट हो। तीसरा है सर्व आत्माओं के संबंध और संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो। सो अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने चारों ओर की संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, संगम युग है ही संतुष्ट रहना और संतुष्ट बनाने का युग है ना। हम कैसे भी है, कहाँ भी है, हमें संतुष्ट रहना है बस संगम युग में, और दूसरों को भी हमें संतुष्ट बनाना है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है।
संतुष्टता ही बड़े ते बड़ा खजाना है। इंपॉर्टेंट है, ये है बड़े ते बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्यूरिटी की पर्सनालिटी है ना। जब हमारे में संतुष्टता है, सो यही है पर्सनालिटी, प्यूरिटी की पर्सनालिटी। इस पर्सनालिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। संतुष्टता की पर्सनालिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट है, हाँ, विशेष आत्मा है तो सदा संतुष्ट। आजकल दो प्रकार की पर्सनालिटी गाई जाती है। सो एक शारीरिक पर्सनालिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनालिटी, है ना। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है ना। कौन सा पर्सनालिटी? उनकी सूरत और चेहरे में संतुष्टता की पर्सनालिटी के साथ श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन, ये है पोजीशन कौन सा है? स्थिति का पोजीशन, है ना, इसका पर्सनालिटी दिखाई देती है। संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता, अर्थात भरपूर आत्मा। सो संतुष्टता अर्थात क्या है? भरपूर आत्मा, है ना। सर्व प्राप्तियां जो बाबा से मिला है ना, उससे भरपूर रहना, उनको संतुष्ट कहते हैं। असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है, संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। इसलिए बाप दादा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया ना, कि किसका थोड़ा किसको बहुत दिया, क्या है ना। बाबा ने तो सबको, जब जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं ना, बाबा ने हमें तो पूरा वर्षा बाबा ने दे दिया है, सर्व प्राप्ति बाबा ने करा दिया है। बाप दादा सदैव सब बच्चों को यही कहते कि बाप और वर्षे को याद करना, है ना। जब हम बाप और वर्षे को याद करते तभी हमें सर्व प्राप्तियां मिलती है। वर्षा है सर्व प्राप्तियां, इसमें सर्व शक्तियां भी आ जाती है, गुण भी आ जाते, ज्ञान भी आ जाता है ना। वर्षे में क्या क्या आता है? सर्व शक्तियां, गुण और ज्ञान सब आ जाता है। सर्व शक्तियां, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं, लेकिन संपूर्ण ज्ञान, है ना। सिर्फ शक्तियां और गुण नहीं, लेकिन सर्व गुण और सर्व शक्तियां है ना। तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है। सो बाबा ने तो हमें सर्व शक्तियां, सर्व गुण, बाबा ने वर्षा दे दिया है, बाबा ने ऑलरेडी, है ना। सो कोई कमी नहीं है, सबको एक जैसा वर्षा हमें मिल गया है। हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। सर्व गुणों में से दो गुण आपको, दो गुण उसको ऐसा नहीं बांटा है। फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता, है ना। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं ना, बाबा हमें पूरा वर्षा दे देते हैं। सो वही है फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। जब हर एक को पूरा वर्षा मिलता है तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां संतुष्टता होगी, है ना। सर्व प्राप्तियां जहां है वहां संतुष्टता होगी। बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनालिटी देख रहे थे कि कहां तक यह पर्सनालिटी आई है। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन का मजा है इस पर्सनालिटी में है। यही मजे की जीवन है, मौज की जीवन है ना। संतुष्टता की पर्सनालिटी है ना, सो यही है मजे का जीवन, मौज का जीवन। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनालिटी नयनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। देखिए ये है पर्सनालिटी। ऐसा नहीं जब बाबा के याद में बैठते हैं तब हमारे में वो संतुष्टता दिखाई देते, ऐसे नहीं, सदा, है ना।
इसलिए बाबा कह रहे तपस्या का अर्थ ही है सदा रहना। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे। कितनी माला बनी होगी? संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। संतुष्टता का निशानी है संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। तो ये है निशानी, पहला निशानी। वो सदा स्वयं को भी वो स्वयं संतुष्ट अनुभव करेंगे और दूसरे भी उनसे प्रसन्न होंगे। प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रश्न चित्त नहीं होता। एक होता है प्रसन्न चित्त, दूसरा होता है प्रश्न चित्त। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं रहता। सो देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, सदा हमें प्रसन्न चित्त रहने के लिए सदा ड्रामा के नॉलेजफुल हमें रहना है, पूरा नॉलेजफुल, तभी हम सदा प्रसन्न रह सकते। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसके प्रति भी उठता, उसका उत्तर स्वयं को पहले आता। पहले भी सुनाया था व्हाट और वाई नहीं, लेकिन डॉट। तो ये है विधि, है ना। ड्रामा में कुछ भी हो जाए, हमें हमें व्हाट और वाई नहीं कहना है, ओनली डॉट। क्या, क्यों नहीं, फुल स्टॉप, बिंदु। एक सेकंड में विस्तार, एक सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है ना। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है। तो चेक करो, ऐसी निशानियां मुझ संतुष्ट मणि में है। अभी एक सेकंड अपने आप को चेक करेंगे, ये निशानी मेरे में है क्या? बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए है संतुष्ट मणि का। तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि हे संतुष्ट मणियों, संतुष्ट हो? फिर प्रश्न है स्वयं से अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में, स्टेज में सदा संतुष्ट हो। तो ये है अपने आप को चेक करने की प्रश्न, है ना। सो स्वयं से स्वयं संतुष्ट अर्थात पुरुषार्थ से, संस्कार परिवर्तन से, है ना, संतुष्ट। अच्छा, दूसरा प्रश्न है स्वयं के मनसा वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। तीनों ही सेवा, है ना, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, है ना। तीनों ही सेवा में संतुष्ट रहना, तीनों ही सेवा में और सदा संतुष्ट हो। सोच रहे हैं, अपने को देख रहे हैं कि कहाँ तक संतुष्ट है। अच्छा, तीसरा प्रश्न, सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो। क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है। देखिए यही है सफलता का फल, सदा संतुष्ट रहना। इस तीनों में हमें सदा संतुष्ट रहना है, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा, और 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, यह भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो, योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? योग लगाना यह विधि है। योग की विधि तो पता है, योग लगाना, बट योग जो विधि से जो सिद्धि जो प्राप्त होता है ना, उसको हमें चेक करना है ना, वो सिद्धि हमें प्राप्त हो रही है क्या? जो सर्व प्राप्तियां जो अभी तक बाबा ने जो बताई है ना, वो सर्व प्राप्तियों को हमें योग में अनुभव करना है। सो वही है सिद्धि। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम यह 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। देखिए बाबा बार बार बाबा कह रहे,
के 3 प्रकार के, स्वयं से, सेवा से और सर्व संबंध से, है ना, सर्व से जो संतुष्टता है, यही हमें लक्ष्य रखना है कि इस तीनों की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य हमें रखना है। तो सिद्धि प्राप्त हो ऐसा हमें लक्ष्य रखना है। कई बच्चे स्वयं को मियाँ मिट्टू माफिक भी संतुष्ट समझते हैं। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। देखिए, मियाँ मिट्टू नहीं समझ रहा है, इसमें क्या है, मैं तो संतुष्ट हूं ही, ऐसा अपने आप को मियाँ मिट्टू समझते हैं। सो बाबा कह रहे ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग माने, है ना, दो प्रकार का है संतुष्टता। दिल, दिल से संतुष्टता और दिमाग से संतुष्टता। दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट है ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह है। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना, ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है ना। सो दिमाग से संतुष्ट समझना ये यथार्थ नहीं है ना। संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभव हो, है ना, दिल से हमें महसूस करनी है वो संतुष्टता को। सो वो है रियल संतुष्टता। चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनालिटी हो, है ना, हमारा चित्त सदा प्रसन्न हो, इसको कहते हैं रियल संतुष्टता, वो दिल का संतुष्टता। स्वयं को पर्सनालिटी समझे और दूसरे नहीं समझे, इसको कहा जाता है मियाँ मिट्टू, है ना। स्वयं अपने आप को समझते हैं मैं संतुष्ट हूँ, बस दूसरे दूसरे आत्मा भी समझना है ना, वो भी हमसे संतुष्ट रहना है। सो बाबा कह रहे इसको कहते हैं मियाँ मिट्टू। ऐसे संतुष्ट नहीं, लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे, सुख चैन की स्थिति में होंगे। ये देखिए, ये है लक्षण। जो आत्मा संतुष्ट रहता है ना, वो कैसे रहता है, दिल दिमाग सदा आराम में होंगे, सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे, सुख चैन होगा। ऐसी संतुष्ट मणिया सदा बाप के मस्तक में मस्तक मणियों समान चमकती है। तो स्वयं को चेक करो। सो अभी एक सेकंड अपने आप को चेक कीजिए, मैं उस सुख चैन को महसूस कर रही हूँ, मैं दिल से संतुष्ट हूँ। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। सो इम्पोर्टेंट है, हाँ, ये है बाप की दुआएं और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा, है ना, वो सदा उड़ते रहेंगे। यह दुआएं उनका विमान है, सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएगी, है ना, ये मांगने का नहीं है, स्वयं आएगी वो। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी, अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, यह अविनाशी और रूहानी सिद्धियां है। ऐसी संतुष्ट मणियों को देख रहे थे। हर एक अपने आप से पूछो, मैं कौन। तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह तो अच्छा है, हर एक यथाशक्ति कर भी रहे हैं, और उत्साह बहुत अच्छा है। अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। देखिए, तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में हमें प्रत्यक्ष करना है। अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया यहाँ तक नहीं रखो, उनको चलन और चेहरे तक लाओ, संबंध संपर्क तक लाओ, है ना। देखिए बाबा क्या कह रहे, है ना, जो अनुभव, जो प्राप्तियां हमें जो अनुभव होता है ना, उसको हमें चलन और चेहरे और संबंध संपर्क तक लाना है। तब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे, फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे। तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा।
जैसे आपके यादगार शास्त्रों में कहते हैं, शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। तो शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनदारी, है ना। तो हमें भी अशरीरी तपस्वी रूप हमें अनुभव करना है, माना सदा ऊंची स्थिति, सदा ऊंचे आसनदारी। यह तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे, तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी। इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए। हाँ, सो जब हम तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे, है ना, तभी प्रकृति की हलचल होगी, उपद्रव मचाने की डांस करेगी। आप अचल होंगे और वह हलचल में होगी, क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा, है ना। सो प्रकृति ही कर सकता है विश्व की सफाई। सो बाबा कह रहे मनुष्य आत्माएं तो कर नहीं सकते। यह वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है ना। सो हमें तपस्या से ही हमें संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त करना है। प्रकृति भी आपका संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर माने। देखिए बाबा क्या कह रहे है ना। हाँ, प्रकृति जब हमारा ऑर्डर मानेगी जब हम स्वयं के सदा के सहयोगी कर्मेंद्रियों और मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर माने, है ना। अगर स्वयं के सदा के सहयोगी ऑर्डर नहीं मानते तो प्रकृति क्या ऑर्डर मानेगी, है ना। सम हम स्वयं स्वराज्य अधिकारी हम नहीं बने तो प्रकृति क्या ऑर्डर मानेगी। इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो, है ना। सो वही है लास्ट मिनट। बाबा क्या कह रहे कि सर्व का एक ही संकल्प एक समय पर, है ना। सभी आत्माएं एक ही समय पर एक ही संकल्प करेंगे कि अब विनाश हो, है ना, तब विनाश होगा। सेकंड का संकल्प हो परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए, है ना। सो इसके लिए क्या कंडीशन है, हमें जो मन, बुद्धि, संस्कार और कर्मेंद्र ये हमारा ऑर्डर माने, है ना, तब प्रकृति हमारा ऑर्डर मानेगी। जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइटल वर्ल्ड पीस का योग करते हो ना, तो सभी का एक समय और एक ही संकल्प यादगार रहता है। ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति हलचल की डांस शुरू कर देगी। इसलिए कहते ही हो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होगी। आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा, है ना। सर्व के शक्तिशाली संकल्प संगठित रूप से एक संकल्प उत्पन्न होगा कि परिवर्तन हो जाए, तब परिवर्तन होगी। आप सर्व के समझा क्या करना है। तपस्या इसको कहा जाता है। अच्छा, बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित नहीं होते। अभी डबल विदेशियों का टर्न है, इसलिए कहते हैं। भारत पर तो बाप सदा प्रसन्न है। देखिए बाबा कह रहे भारत पर तो सदा बाप प्रसन्न है, तब तो भारत में आए हैं और आप सबको भी भारतवासी बना दिया, है ना। इवन वो फॉरेन में रहते हैं बट फिर भी वो भी भारतवासी है, सब भारतवासी है। इस समय आप सभी विदेशी हो या भारतवासी हो, भारतवासी में
भी मधुबन वासी बनना अच्छा लगता है। अभी जल्दी जल्दी सेवा पूरी करो तो मधुबन वासी बन ही जाएंगे, है ना। जब हम सेवा पूरी करते हैं ना, तब हम मधुबन में जाके हम मधुबन वासी बन जाएंगे। सारे विदेश में संदेश जल्दी जल्दी देकर पूरा करो, फिर यहाँ आएंगे तो फिर भेजेंगे नहीं, तब तक स्थान भी बन जाएंगे। देखो, मैदान तो लंबा चौड़ा पड़ा ही है ना, पीस पार्क का। वहां पहले से संबंध प्रबंध कर लेंगे, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी, है ना। सो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा इस सेवा पूरा होने के बाद हमें बाबा प्रबंध करेंगे, तब हम मधुबन वासी हम बन सकते हैं, वही रह सकते हैं हम। लेकिन जब ऐसा समय आएगा, उस समय प्राप्ति की तो दृढ़ता संकल्प का आधार बना। ऐसे फॉलो फादर करो। उनके बोल की विशेषता क्या थी, तो अपने में चेक करो, वह विशेषता ये हमारे पद्मा में है क्या। सिस्टर, जी, रॉन्ग हो रहा है, आप फिर से थोड़ी सी पढ़ेंगे। हाँ, रॉन्ग था वो, प्लीज कटिया फिर ओ से सॉरी कटिया पढ़िए। या सॉरी, थोड़ा पेज चेंज हो गया, एक मिनट। इस या पार्क लंबा चौड़ा पड़ा है वहां से। पीस पार्क, या हाँ, ओके। लेकिन जब ऐसा समय आएगा, उस समय अपनी अटैची पर भी सो जाएंगे, खटिया नहीं लेंगे। वह समय ही और होगा, यह समय और है। अभी तो सेवा का एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठा संकल्प हो, तब है सेवा की तीव्र गति। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, सेवा का तीव्र गति माना समय पर मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठा संकल्प हो। मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल, संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल। नॉलेजफुल, पावरफुल, नॉलेजफुल और लवफुल, यह तीनों ही अनुभूतियां एक ही समय पर इकट्ठी हो, इसको कहा जाता है तीव्र गति की सेवा। अच्छा, तन से ठीक है, मन से ठीक है, फिर भी दूर दूर से आते हैं, तो बाप दादा भी दूर से आए हुए बच्चों को खुश होते हैं। फिर भी दूर से आने वाले अच्छे हो, क्योंकि विमान में आते हो। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। फिर भी हिम्मत वाले अच्छे हैं, यहाँ से जाते ही टिकट का इकट्ठा करते हैं और आ जाते हैं ना। जब भी फॉरेन कंट्री से आते हैं ना, उनको पैसा थोड़ा जमाना पड़ता है ना। सो लैक्स टुगेदर स्पेंड करना पड़ता है, इसलिए वो जाने के बाद टिकट के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और आ ही जाते हैं। यह भी एक याद की विधि है, जाना है जाना है जाना है ना। जब भी वो पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वही याद रहता है, मुझे जाना है जाना है। यहाँ आते हो तो सोचते हो विदेश जाना है, फिर जाने के साथ आना सोचते हो। ऐसा भी टाइम आना ही है जो गवर्नमेंट भी समझेगी कि अबू की शोभा यह ब्राह्मण आत्मा यही है। अच्छा, अभी हम याद प्यार लेंगे। चारों ओर की सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को सदा प्रसन्न चित्त निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा एक ही समय तीनों सेवा करने वाले तीव्र गति के सेवादारी आत्माओं को सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनदारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे।
ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बाबा ने क्या कहा आज? म्यूट करके बोल सकते हैं। ओम शांति। तो जी इसमें बाबा ने आज एक ड्रिल बताई है, 1 सेकंड में विस्तार में आना और 1 सेकंड में सार में स्थित हो जाना। जो अभी हम उसे एकाग्रता की ड्रिल कह लो या फुल स्टॉप बिंदु लगाने की ड्रिल कह लो, या जो भी हम आने जाने की ड्रिल कहते हैं, या तो कर्म योगी और कर्मातीत वैसे ड्रिल कह लो, आना और जाना 1 सेकंड में। तो ये जो सार है पूरा, ये एक ही बात है कि 1 सेकंड में विस्तार में आ जाओ और फिर दूसरे सेकंड में सार में स्थित हो जाओ, जैसे कुछ किया ही नहीं है, हो गए फिर से बिंदु में स्थित। तो ये ड्रिल हमें बहुत बहुत पावरफुल बनानी है पूरे दिन में, बार बार। इसी से ही लास्ट में विन कर सकेंगे। नहीं तो अचानक का 1 सेकंड ऐसा आएगा कि तभी अगर हम तैयार नहीं होंगे विस्तार से सार में करने के लिए, अपने को बिंदु में स्थित करने के लिए, तो हम फेल हो जाएंगे। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ड्रिल है जो बाबा ने इसमें भी बताई है, विधि। क्या क्यों नहीं करो, डॉट लगाओ सीधा विस्तार को सार में, मैं बिंदी आत्मा। ओम शांति। जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। जी संगम युग, बाबा ने कहा संगम युग है कि स्वयं संतुष्ट रहना है, दूसरों को भी संतुष्ट करना है। ब्राह्मण जीवने संतुष्टता হচ্ছে सबसे बड़ा खजाना বা सिंगार ब्राह्मण जीवन का। वही ब्राह्मण जीवन का प्यूरिटी का पर्सनालिटी है। ओम शांति। जी। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, बाबा ने कहा है कि 3 प्रकार से संतुष्ट रहना है। स्वयं से भी संतुष्ट रहना है, जो हम पुरुषार्थ करते हैं उससे स्वयं से संतुष्ट, सेवा करते समय सेवा से संतुष्ट, और सर्व संबंध से भी संतुष्ट रहना है। और फिर बाबा ने कहा है सेवा में हमारी मनसा पावरफुल होनी चाहिए, और वाणी से जब हम सेवा करते हैं वाणी नॉलेजफुल होनी चाहिए, और कर्मना से हमारी हम लवफुल होना चाहिए सेवा। तो तीव्र गति की सेवा हम अच्छे से कर सकते हैं। ओम शांति। जी है ना, पावरफुल, नॉलेजफुल, लवफुल, तीनों को बैलेंस करना है ना। सदा संतुष्ट रहने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? अभी तो हमें पता चला ये है संतुष्टता की पर्सनालिटी है ना। बाबा ने निशानियां सब बताया दिया। इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? हम्म देन सौ भी प्रसन्नचित रहना है और दूसरों को भी प्रसन्नचित करना है। जी ओम शांति। जी, इसके लिए हमें क्या करना है, क्या पुरुषार्थ करना है? क्योंकि जीवन में चलते चलते बातें आती है ना। हाँ, कुछ ना कुछ परिस्थिति आती है। कुछ भी हो जाए हमें सदा संतुष्ट रहना है। तो इसके लिए हमें क्या करें? बोलिए विनीता सिस्टर। ड्रामा पे निश्चय। ओम शांति। ड्रामा में निश्चय होना चाहिए। जी बहुत अच्छा। सदा नॉलेजफुल, बाबा कहते हैं ना, ड्रामा का नॉलेज, इससे हम सदा संतुष्ट रह सकते। और बोलिए विनीता सिस्टर। जी दीदी। ओम शांति। तो ड्रामा में फुल माने हमारा निश्चय होना चाहिए। इसके लिए हमेशा यही सोचें कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। बाबा का ही दिया हुआ स्लोगन है। इसको हमेशा याद रखने से भी सदा संतुष्टि आती है।
और बाबा का जो मुरली का पॉइंट एक मैं बोलना चाहती हूँ कि बाप दादा सदैव अपने बच्चों को यही कहते हैं कि बाप और वर्षे को याद करना है। आज साकार मुरली में भी बाबा यही बोल रहे थे। तो वर्षा जो है वो सर्व प्राप्तियां होती है, इसमें सभी शक्तियां भी, सभी गुण आ जाते हैं और ज्ञान भी आ जाता है, पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शक्तियां और गुण नहीं, बल्कि सर्व गुण और सर्व शक्तियां। तो कोई भी इसमें कुछ कमी नहीं रहता, कोई अधूरापन नहीं रहता है। और इससे बाबा ने सबको दिया है, ऐसे ही, ऐसा नहीं कि किसी को ये दिया शक्ति, कुछ किसी को कुछ और गुण दे दिया, ऐसे नहीं, सबको सर्व प्राप्ति है। और जिनके वो सर्व प्राप्ति होती है वहां पर संतुष्टता रहेगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा है ना। जब हम बाप और वर्षे को सदा याद करते रहते हैं तो तब सदा संतुष्ट है ही है ना। और तो संतुष्टता के लिए कौन सा गुण चाहिए? सो ये है मेन गुण संतुष्टता। उसके लिए कौन सा गुण चाहिए हमें डेवलप करनी है? हम्म क्योंकि हम तो अभी बोल दिए है ना, नॉलेजफुल रहना है ना। ये थोड़ा इसको हम छोटा, इसको टुकड़े करके हम थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या है, बोलिए भाई जी। आज भी बाबा ने तो इशारे में बता दिया ना कि सहनशीलता और सरलता का गुण धारण करना पड़ेगा संतुष्ट रहने के लिए। तो वो बात यहाँ भी लागू हो जाती है। अगर संतुष्ट रहना है तो अपने को थोड़ा सा सहनशील और सरलचित बनना होगा, साक्षी होके देखना होगा सभी बातों को। बाकी दूसरे भी शेयर करें। ओम शांति। ओम जी बहुत शांति। अच्छा है ना, सरलता और सहनशीलता। हाँ बोलिए सिस्टर। जी, ड्रामा की संपूर्ण नॉलेज जो हमें बाबा ने दी है, उससे ही हम संतुष्ट रह पाएंगे। क्योंकि अगर बाबा ने हमें जो नॉलेज दी है कि राज क्या है, तो ये राज जानने से हम नाराज नहीं होंगे कोई भी परिस्थिति में। फिर हम बाबा को याद करके ये जो गुण है, शक्तियां है, वो सब डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ड्रामा की जो नॉलेज है ना, वो हमें हमेशा अपने फोर फ्रंट पे रखनी है। हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि बिंदु ड्रामा को फुल स्टॉप हमेशा लगा के रखना है, क्योंकि ये ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है। तो इसमें संतुष्ट हमें हमेशा हर घड़ी रहना है। एक मैं और एक बाबा, और ये पूरा जो दूसरा तीसरा फुल स्टॉप है, जो हमारा क्वेश्चन भी, पॉल का क्वेश्चन भी है, वो भी। तो वो तीसरा बिंदु हमेशा लगा हुआ रहे, अनकंडीशनल लगा हुआ रहे, कि जिससे हमें कोई कंडीशन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, क्यों क्या नहीं। तो ये ड्रामा की नॉलेज हर हमेश वक्त रहने से हमें संतुष्ट भी रहेंगे हम, और प्रसन्न चित्त भी रहेंगे हम। फिर तो हम बाबा को याद करते करते शक्तियां, सर्वगुण ले पाएंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। शांति। तो ये युग भी कल्याणकारी है ना, और बाबा भी कल्याणकारी मिला है। तो जो भी हो रहा है इसमें मेरा कल्याण ही कल्याण है। अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जब भी आगे जाएंगे तो फिर पीछे देखने से पता चलता है कि हाँ, कल्याण ही हुआ इसमें। ओम शांति। जी एक्सेप्टेंस है ना, जो हो रहा है वही सत्य है, वही होना है। जब इसमें हम जब निश्चय हो रहता है ना, तब हम निश्चिंतता आती है। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, और जब बाबा का नॉलेज हमें पता हो गया और हम सत्य को जान गए, तो हमारे में अब क्वेश्चन नहीं आती है। हम पहले अनसंतुष्ट थे, एवरी टाइम मन में क्यों, क्या, कैसे, हम कौन है, कहाँ से आए, ये सब सभी तरह का क्वेश्चंस रहता था। तो हम असंतुष्ट थे। लेकिन ये बाबा का जो नॉलेज मिल गया है, जो सत्य का नॉलेज है, रावण का नॉलेज तो उसमें विकार भरा हुआ था, उसमें कोई संतुष्टता नहीं थी, हम वेरी अनसेटिस्फाइड थे, असंतुष्ट थे।
तो अब बाबा का नॉलेज से हम एकदम सत्य ज्ञान पा गए हैं, तो हम संतुष्ट हो गए, अब कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जब हम स्वयं संतुष्ट है ना, जब दूसरों को भी हम संतुष्ट करा सकते हैं, और सेवा भी संतुष्ट, जो हम सेवा कर रहे हैं ना उससे भी हम संतुष्ट रहेंगे। तो स्वयं से, स्वयं का पुरुषार्थ से जब संतुष्ट रहना है ना, ये है इम्पोर्टेंट। बाबा ने कहा ना तपस्या, है ना, तो तपस्या से ही हमें सर्व वर्षा, सर्व प्राप्तियां मिलती है, इससे ही हमें संतुष्टता सदा रहता है। तो हमें हमारा पुरुषार्थ के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करनी है ना। और कोई शेयर करना चाहते हैं? हम्म। बाबा ने कहा ना नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल, तीनों का बैलेंस। इसके लिए हमें क्या करना है, कैसे हम तीनों को बैलेंस कर सकते हैं? कोई शेयर करना चाहते हैं? देखिए शक्ति स्वरूप है ना, जो शक्ति जो दिखाते हैं, क्या कहते हैं, उनके आंखों में वो माता का प्रेम रहता है, उनके हाथ में, है ना, अस्त्र शस्त्र रहता है, वो शक्ति का रूप प्रकट करता है। वो आंखें प्यार, लवफुल, हाँ, वो अस्त्र शस्त्र पावरफुल भी रहता है। सो नॉलेज, नॉलेज से है दोनों आ जाता है ना। तीनों का बैलेंस चाहिए ही, तभी हमारा सेवा तीव्र गति से हो सकता है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने कहा ना स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, है ना। सो इसके लिए तपस्या 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 एक ही है। स्व परिवर्तन, हमारे पुराने संस्कार को परिवर्तन करना है ना, ये तपस्या से ही होगा, तभी विश्व परिवर्तन होगा। बाबा ने एक बात बाबा ने कहा ना, एक कंडीशन। बाबा ने क्या कहा, प्रकृति कब आपका ऑर्डर मानेगी? कोई शेयर करना चाहते हैं? आप सभी पोल का आंसर भी दे सकते हैं। अभी हम शांति दीदी। जी दीदी, जब हम संपूर्ण होंगे तब हम अचल होंगे, तब प्रकृति हलचल में नहीं, वो हलचल में आ जाएगी, और हम अचल होंगे तब और वो होगा जब हम तपस्या से हम जब संपूर्ण हो जाएंगे। और बोलिए जी दीदी, आज्ञा जब सिस्टर। जब जैसे बाबा ने बोले ना कि जब सब चाहेंगे, जब सब एक स्थित होके सब चाहेंगे विश्व परिवर्तन होने का, तब होगा। हम एक रस स्थिति में रह के बिल्कुल तपस्या में तपस्वी बन के जब हम चाहेंगे तब होगा। कौन सा? जी जी वो दीदी। तो सही है, सब चाहते हैं, मगर कब हमारा ऑर्डर मानेगी प्रकृति? जब हमारी सर्व कर्मेंद्रियां वो हमारी सदा की सहयोगी हमारा ऑर्डर मानने लगेगी, तब वो ऑर्डर मानेगी प्रकृति। जी या इम्पोर्टेंट है ना। जब कर्मेंद्रिया, मैंने स्थूल कर्मेंद्रिय, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय दोनों, मन बुद्धि संस्कार, ये सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है ना, ये स्थूल है पंचेंद्रिय, ये सब भी हमारा ऑर्डर मानना है, तभी प्रकृति भी हमारा ऑर्डर मानेगी, है ना। तब हम संकल्प, एक ही संकल्प परिवर्तन हो जाए, है ना, जब हम संकल्प करते हैं तब हलचल स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी और कोई शेयर करना चाहते हैं?
ओके, अभी समय भी हो रहा है, हम आज यही होमवर्क लेंगे। सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे, कोई प्रश्न नहीं, है ना। तो इसके लिए बाबा ने विधि बताया ना, क्या क्यों नहीं, फुल स्टॉप, व्हाट वाई नहीं, ओनली डॉट, फुल स्टॉप, बिंदु लगाना। तो कल पूरा दिन हम यही होमवर्क के ऊपर फोकस करेंगे। है, अभी 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। अपने आप को चेक कीजिए, मैं स्वयं से स्वयं संतुष्ट हूँ। मेरा पुरुषार्थ से मैं संतुष्ट हूँ। कहाँ कहाँ मेरा संकल्प, समय व्यर्थ जा रहा है। अपने आप को चेक कीजिए। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में, सेवा में सदा संतुष्ट हूँ। तीनों ही सेवा हो रही है, नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल से मैं सेवा कर रही हूँ। सर्व आत्माएं मुझ आत्मा से संतुष्ट है क्या? अपने आप को चेक कीजिए। असंतुष्ट है तो उसका कारण ढूंढिए। बाबा को कारण सौंपते हुए अपने आप में प्रतिज्ञा कीजिए, बाबा मैं सदा संतुष्ट रहूंगी और दूसरों को भी संतुष्ट कराऊंगी। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। शुक्रिया बाबा।